विश्वास। यहाँ सत्संग में विश्वास का पूजा है, क्योंकि हम भगवान की जब कथा सुनते हैं सत्य वो हम ग्रहण करते हैं। अभी जो भजन में गाए भैया उत्तम भैया कि भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा कौन देखा, सही बात है। जब छोटा सा थे हम, छोटा शिशु जब थे हम माँ को गर्भ में, तब उस समय हम भगवान का बहुत बड़ा नाम को भजन करते थे कि हे भगवान हम धरती पर जाएंगे तो आपका गुणगान गाएंगे। लेकिन जब मनुष्य जन्म ले लेता है 10 साल 12 साल हो जाता है, जब वही लड़का लड़की से 12 13 14 साल 15 साल 18 साल के होगा, उसे बोलिए कि सत्संग में चलो भगवान के बारे में जानो, तो कभी आने के लिए नहीं खोजेगा, क्योंकि वो चीज भूल जाता है जो भजन में हम लोग आते हैं कि भगवान से बहुत पुराना रिश्ता हमको, हमें सारा संसार का रिश्ता है। लेकिन हम लोग तो ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं, पत्थर पहाड़ में खोजते हैं, लेकिन भगवान तो कण कण में है, भगवान कंकड़ में है, छोटे छोटे नदियों में है, हर एक चीज में हमारे ईश्वर वासी है। आज भगवान का मंदिर एक आस्था है कि हर एक जगह बनाया हुआ है, लेकिन हमें सभी मनुष्य लोग भूल गए हैं कि भगवान के सबसे बड़ा मंदिर वो हमारे शरीर है। इस शरीर में हमारे भगवान वास लिए हैं। यदि भगवान हमारे अंदर है, आपके अंदर है, तब तो हम बोल पा रहे हैं। इस मंदिर को साफ करना, जब घर में झाड़ू लगाते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाते हैं कि हमें साफ सफाई रखेंगे तो हमारे यहाँ भगवान विराजमान बनेंगे, तो स्वयं उसी तरह हमें कहते हैं कि हमारा पूजा में 10 अंग है, चोरी छिनारी डाह जलन क्रोध ईसाई बेविचारी हत्या। हमें सारे चीज को त्याग करना है। परमात्मा हमसे दूर नहीं हुए थे, परमात्मा से दूर हम लोग हुए थे। हम लोग परमात्मा से दूर हुए थे, परमात्मा हम लोग से कभी दूर नहीं हुए। कहते हैं कि बेगुरु का ज्ञान नहीं होता है। पहला सीढ़ी तो हमारे गुरु होते हैं, लास्ट में तो ईश्वर कहते हैं कि मैं खुद ही बैठा हुआ हूँ आसन मार। अरे पहला सीढ़ी तो चढ़ लो, तो जब पहला सीढ़ी चढ़ाना रहता है तो हमें गुरु के पास ज्ञान लेना पड़ता है, गुरु को पालन करना पड़ता है। आज हम भी गुरु को पालन किए, तभी हम आज यहाँ तक पहुंचे हुए। और मेरा ईश्वर से कोई मांग नहीं है, सबसे बड़ी चीज है हमारा चाहत कि हे ईश्वर, जब तक आप मुझे जिंदा रखिएगा तब तक मैं आपकी सेवा, आपकी बड़ाई करूंगा। क्योंकि आज हमारे परमात्मा ने मनुष्य तन दिए, सोचने समझने के वक्त दिए, कितना अच्छा हाथ पैर आंख पूरे शरीर ने बनाए। आज लाखों करोड़ों में भी धन्यवाद करेंगे तो हमारे लिए कम पड़ जाएगा। कहते हैं कि जब समय, दीदी भैया लोग कहते हैं कि ये दीदी हमारे पास समय है पूजा करने के लिए। अरे पहले सोच कर देखिए कि क्या भगवान के पास समय था आपके शरीर बनाने के लिए? इतना महंगा महंगा चीज जो शरीर में आपको लगाए। आप यदि डॉक्टर के पास जाइएगा तो तब जब तक फीस नहीं दीजिएगा तो मेरा कागज नहीं बनेगा, दवा सुई नहीं होगा। लेकिन आप परमात्मा के क्या दिए? कुछ नहीं दिए। लेकिन हमें धन्यवाद करना है, हमें उनके नाम को भजना है, गुणगान गाते रहना है कि हे परमात्मा आप कितना महान है, जो पूरा सृष्टि को चला रहे हैं। कितना आप महान है कि सभी को, पिछले संडे हम वचन में बोले थे कि हमारे कृष्ण जी जब अपना दोस्त को स्वयं अपना जगह स्थान दिए थे तो वहां पे बोले थे कि सारे संसार लोग रोते आएगा, कोई अपना कष्ट लेकर आएगा तो सभी को लोर मत पूछने लगना। क्योंकि देखिए दीजिए भैया, कर्म के अनुसार से सारे चीज मिलता है फल। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। तो हमें कर्म अच्छा करने के लिए मुझे एक समय, एक मौका मिला, ईश्वर को धन्यवाद से एक मौका मिला हुआ है।
तो आज हम करने के लिए ये चीज नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। कहते हैं कि मुट्ठी बांध कर आए, हाथ पसार कर चला जाएगा, लेकिन हाथ तो कहते हैं कि पसार के जाएगा। यही तो कर्म है, जो अच्छा कर्म करेंगे अच्छा जाएंगे, क्योंकि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे साथ ईश्वर जाने वाले हैं, वो महान है। जब कहते हैं कि भजन में हम गाए थे कि ब्रह्मा जी से कहिए, आप लोग मत गाइएगा, थोड़ा सा गाना है, इसका अर्थ भी बता देंगे। गए थे कि अरे ब्रह्मा जी से कहानी हम विष्णु जी से कहाली, ब्रह्मा जी से कहाली हम विष्णु जी से कहाली, नारद जी के रखिला गवा, हाय गुरु या झुके हजारी लगाई है। तो कहने के हमारा मतलब है कि आज हम जो भक्ति कर रहे हैं वो मेरा वहां हाजिरी हम लोग सारे लोग कर लेंगे। आज हमारे भगवान ने रजिस्टर में चढ़ा लिए, सीसी कैमरा टीवी में कैद हो गया कि आज हमारा बेटा बेटी मेरा गुणगान गाया, मेरा नाम लिया, मेरा भक्ति किया, और जो गवाह बोले आज हम भगवान को नाम लिए, कथा कहे तो ब्रह्मा विष्णु सारे देवी देवता को कहे, आज हम गवाह रखे तो आज सारे हमारे भाई बहन गवाह हैं। जब धरती छोड़कर जाएंगे तो लोग यही कहेंगे अरे बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत अच्छा आदमी थे, आज इतना अच्छा कर्म करके गए हैं, इनका नाम होगा। तो जो किसी का मृत्यु होता है, अच्छा आदमी रहता है, उसका नाम भी लेता है, तो बहुत धर्मी आदमी था, बहुत अच्छा नाम लिया। तो भजन हमारा हर एक भजन में कथा है, अर्थ है। तो जब हम ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा भक्ति हो जाता है। भगवान कहते हैं कि कहीं तोरा ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब प्यास लगता है तो कुआं के पास जाते हैं, कल के पास जाते हैं हम कि हमें प्यास लगा हुआ है पानी लेने, लेकिन वही ईश्वर कहते हैं कि मुझे मंदिर और मस्जिद में मत खोजो, मैं तो तेरे अंदर हूँ। अरे अच्छा से ढूंढो, आत्मा निहार लो, परमात्मा मिल जाएगी। हमारे अंदर आपके अंदर परमात्मा, वो ईश्वर हमेशा रक्षा करते हैं। कहते हैं कि जो भगवान का प्रेम भक्त है, जो आज सत्संग में आया है, वो भली भांति को जान लिया है, उसके साथ स्वयं परमात्मा है। क्योंकि जाने अनजाने में भी गलती न करना है। अरे अनजाने में, जाने अनजाने में तो एक बार दो बार गलती हो। परमात्मा कहते हैं ईश्वर की जब मुझे जान लिया है मेरा बेटा बेटी, तो गलती करना कोई जरूरी नहीं। जो संसार के आदमी नहीं जाना है कि परमात्मा कौन है, हमारे कृष्ण कौन है, वही तो परमात्मा है। वो नहीं जानेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनका चलेगा। लेकिन आज हम और आप जानते हुए दीदी भैया हम लोग का गलती करेंगे तो सबसे बड़ा गलती है, वो ईश्वर भी नहीं माफ करेंगे। तो महान है। यहाँ जो सत्संग में आए होंगे दीदी भैया, राय के दाना भर विश्वास करके जाइएगा तो 1000% की गारंटी है दीदी भैया कि जो आप लोग चाहत लेकर आए होंगे, बीमारी से, शैतान रोग से, जो अनेकों प्रकार का चाहत होगा, घर जाते साथ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें विश्वास करना है कि हमें परमात्मा है। सबसे बड़ी चीज सोचना है कि कोई तो है जो पूरा सृष्टि को चला रहा है, कोई तो है कि मेरा जीवन ने इतना जन्म दिया, हाथ पैर शरीर ने बनाया, तो कौन है? वो परमात्मा है, वो महान है। तो दीदी भैया समय भी देखते हुए चलना है। थोड़ा सा एक भजन हम दे रही हूँ। पहले सुमेरा नवा गणेश के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, पहले
पहले सुमिरनवा गणेश के